हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्भव सीरीज। आज के लेक्चर में हम लोग सीमाफोर्स के बारे में पढ़ेंगे। सीमाफोर्स पे ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर लिए हैं, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। जहाँ पे प्रीवियस लेक्चर छोड़ा था वहीं से आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। सीधा सीधा हम क्वेश्चंस करेंगे। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, आज के लेक्चर में हमारी कंसंट्रेशन रहेगी गेट के क्वेश्चंस पे। ठीक है, पीवाईक्यूज पे, पर्टिकुलरली बोलूँ तो पीवाईक्यूज पे रहेगी। ठीक है, अब देखो, एक ये पीवाईक्यू मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। P1 P2 दो प्रोसेसेस है। ये क्या कर रहे हैं भाई? देखो, जनरली हम लोग क्या कर रहे थे, PS CS VS, याद है ना? अभी देखो, मैं आपको पीछे दिखाता हूँ अगर आपको याद नहीं आ रहा तो। जनरली हम लोग ऐसे करते थे, PS CS VS, है ना? तो अब इन्होंने क्या किया, PS CS VS की बजाय इन्होंने दो दो सीमाफोर ले लिया, S1 और S2। ठीक है, तो P1 क्या कर रहा है अभी, PS1 PS2, फिर CS VS1 VS2। ऐसे ही P2 क्या कर रहा है, PS2 PS1 CS VS1 VS2। ठीक है। अच्छा, और जो S1 S2 है, ये दोनों हम मान लेते हैं बाइनरी सीमाफोर्स है। S1 एंड S2 ये गिवन होगा पेपर में। बाइनरी सीमाफोर्स है और इनिशियल S2 1 है। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ पे हमारे को बस सिंपल ये बताना है कि डेडलॉक फ्री सॉल्यूशन है या नहीं है, मतलब इसमें डेडलॉक आ सकता है कि नहीं। तो बहुत सिंपल बात है भाई, मैंने आपको बताया था लाइन बाय लाइन इंटरप्ट इज द बेस्ट वे आउट। तो बस लाइन बाय लाइन इंटरप्ट मानो, आपको पता लग जाएगा आएगा कि नहीं आएगा। तो S1 S2 दोनों की वैल्यू 1 है, मैं बना लेता हूँ भाई। ये एक S1 हो गया, ये S2 हो गया, दोनों की वैल्यू 1 है। तो P1 प्रोसेस आएगा, PS1 करेगा, S1 की वैल्यू होगी 0। फिर इंटरप्ट मान लो, P2 पे कंट्रोल ले जाओ, P2 क्या करेगा भाई, S2 PS2 करेगा, S2 की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो ये 0 हो जाएगी, है ना? लूप टूट जाएगी और फिर इधर आ जाएगा। ये क्या करेगा, PS2 करना चाहेगा, S2 ऑलरेडी 0 था, अटक गया। P1 यहाँ पे अटक गया। P2 आएगा, PS1 करने की कोशिश करेगा, S1 ऑलरेडी 0 था, ये भी अटक गया। तो दोनों दोनों अटक गए, कोई भी नहीं जाएगा, तो डेडलॉक फ्री नहीं है ये। तो इसका मतलब इसमें डेडलॉक आ सकता है। ठीक है, डेडलॉक आ सकता है। और मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान रखना, डेडलॉक आ सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार आएगा। अब जैसे सपोज कर लो P1 आया, वो P2 नहीं आया, है ना? सिर्फ सिर्फ P1 आ गया, तो वो क्या करेगा भाई? देखो, मैं एक बार आपको दोबारा से दिखा देता हूँ क्या होगा भाई। S1 की वैल्यू क्या है, 1 है। S2 की वैल्यू भी क्या है, 1 है। P1 आया, S1 की वैल्यू को PS1 करेगा, PS1 करने का मतलब 0 हो जाएगा, लूप टूट जाएगी, है ना? मतलब याद आ रहा होगा कि PV एंड सोन, वो सब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। P कैसे चलता है, V कैसे चलता है, एंड सोन, है ना? P को आप वेट भी बोलते हो, V को आप सिग्नल भी बोलते हो, एंड सोन, सब याद आ रहा होगा आपको। ठीक है जी। फिर इसने PS2 करा, S2 की वैल्यू क्या होगी, 1 से 0 हो गई, लूप टूट गई, और ये क्रिटिकल सेक्शन में घुस गया। काहे का डेडलॉक है भाई, है ना? क्रिटिकल सेक्शन में घुस गया, बाहर निकलेगा तो VS1 करेगा, VS2 करेगा, VS1 करेगा तो 1 हो जाएगा, ये VS2 करेगा तो ये भी 1 हो जाएगा। उसके बाद P2 आना चाहे तो P2 क्या करेगा भाई, PS2 करेगा, ये 0 हो जाएगा, फिर PS1 करेगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन में ये घुस जाएगा, है ना? और जब बाहर निकल रहा होगा तो VS1 VS2 करके जाएगा, P1 घुस सकता है, P2, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट मैंने एक सीधा आपको केस दिखा दिया, लाइन बाय लाइन इंटरप्ट। जैसे ही हमने लाइन बाय लाइन इंटरप्ट माना था, हम लोग फंसे थे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो डेडलॉक आ जाएगा। तो डेडलॉक पहचान करने के सबसे आसान तरीका है लाइन बाय लाइन इंटरप्ट। और ऐसे ही म्यूचुअल सॉल्यूशन चेक करने का भी सबसे बेस्ट वे आउट क्या था, लाइन बाय लाइन इंटरप्ट। ठीक है, एक एक लाइन चलाओ, इंटरप्ट मानो, फिर ऐसे ऐसे चलते चले जाओ। आई होप समझ में आ गया सबको। तो मेन बात क्या है, इसमें हम लोग डेडलॉक में फंस रहे हैं। ठीक है, चलो शाबाश, फटाफट नोट डाउन करो, अगले स्लाइड पे जंप मारूंगा। कर लिया? ठीक है। अब देखो भाई, ये भी वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट इसमें क्या करा मैंने, S1 S2, और यहाँ पे भी S1 S2 है। ठीक है, और वही है हमारे S1 S2 बाइनरी सीमाफोर्स है। ये पेपर में प्रॉपर्ली गिवन होगा कि S1 एक बाइनरी सीमाफोर है, इनिशियल S2 1 है, S2 भी एक बाइनरी सीमाफोर है, इनिशियल S2 1 है। तो अब देखो भाई, S1 S2 दोनों की वैल्यू क्या है भाई, 1 है। तो अब देखो भाई, कौन पहले आया, चाहे P1 है चाहे P2 है, जिसको मानना है आप मान लो। सपोज करो P1 आ गया पहले, PS1 करेगा, PS1 करेगा तो 1 को काट के क्या कर देगा, 0। P2 आएगा, PS1 ही करेगा, P2 भी PS1 कर रहा है, तो ये तो 0 था, तो ऑलरेडी तो यहीं पे अटक गया। तो कंट्रोल इधर आएगा, तो PS2 करेगा, PS2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, PS2 करते ही S2 की वैल्यू 1 से 0 हो जाएगी, और ये क्रिटिकल सेक्शन में घुस जाएगा। तो मतलब P1 पहले घुस गया, बाहर निकलेगा, VS1 VS2 करेगा, तो फाइनली ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। और उसके बाद अब दोनों 1 है, तो अब चाहे P1 घुसे चाहे P2 घुसे, एंड सो ऑन, वो आप समझ पा रहे होगे। इसमें हमारे को कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना? P2 जाएगा तो P2 भी घुस सकता है, P1 जाएगा P1 भी घुस सकता है। तो मेन बात क्या है भाई, जो पहले आएगा वो पहले घुस जाएगा, इट्स एज सिंपल एज दैट। क्योंकि जो सबसे पहले आएगा, है ना, वो अब जैसे सपोज करो P2 आ गया। ठीक है, P2 आएगा तो वो पहले PS1 कर लेगा ना, PS1 करते ही P2 ने P1 का रास्ता बंद कर दिया। ठीक है, S1 करते ही ये 1 से हो जाएगा 0। तो अब कंट्रोल अगर P1 पे चला भी गया तो भी P1 कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो भी PS1 करना चाह रहा था, और S1 ऑलरेडी हमारे पास 0 था। तो ये यहीं पे अटक जाएगा, एंड सो ऑन। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई ज्यादा खास टेक्निकलिटी नहीं है। मेरे ख्याल से मेरे को इस टाइप के क्वेश्चन में टाइम पास नहीं करना चाहिए। वैसे भी निर्भर सीरीज है, हमारे को बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना। मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। वैसे मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ भाई। ये जिस तरीके से काम कर रहा है ना, S1 S2, यहाँ पे भी S1 S2 है, तो ये एक किस्म से बिल्कुल इसी स्टाइल से ही काम कर रहा है। आप सिंपल एक ही सीमाफोर ले लेते हैं, PS1 CS VS1। ठीक है, इसी स्टाइल से ही काम कर रहा है। तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस सिनेरियो में हमारे पास म्यूचुअल सॉल्यूशन आ जाएगी, प्रोग्रेस आ जाएगी, बाउंड्री वेटिंग नहीं आएगी। आप अपने आप से भी चेकिंग कर सकते हैं म्यूचुअल सॉल्यूशन क्यों आ रही है भाई, दोनों इकट्ठे सारी ऊपर नहीं घुस सकते थे, आप खुद से चेकिंग करके देख लो। बट ये प्लीज ध्यान रखना भाई, S1 S2 दोनों 1 होने चाहिए। ठीक है, अगर दोनों 2 हो गई, सपोज करो हमने काउंटिंग सेमाफोर मान लिया, S1 S2 दोनों की वैल्यू 2 हो गई, तो दोनों इकट्ठे भी घुस सकते हैं।
ठीक है, वो सब खैर आपको सारा पता है, मैं बार बार बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मोटिवेशन आ जाएगी, प्रोग्रेस भी आ रही है ना, प्रोग्रेस भी आ रही है क्योंकि विलिंगनेस वाली बात भी आ रही है, और डेडलॉक में भी हम कभी नहीं फंसेंगे। टाइम बाउंडेशन भी है और विलिंगनेस वाली बात भी है, मतलब जो जाना चाह रहा है उसको लेकर डिसीजन ले रहा हूँ, और ये डिसीजन फाइनाइट टाइम में भी ले रहा हूँ, दोनों बातें आ रही हैं, तो मतलब प्रोग्रेस भी आ रही है। अब बाउंड्री वेटिंग क्यों नहीं आ रही, क्योंकि देखो भाई P1 अभी बाहर निकला है, क्या पता दोबारा घुस जाए, एक बार घुस जाएगा तो लाख बार घुसेगा, हमारे को कोई गारंटी नहीं है इस बात की, P2 की शायद कभी बारी ना आए, तो हम फंस भी सकते हैं। तो ठीक है जी, मुझे सोचना है प्रोग्रेस है बट बाउंड्री वेटिंग नहीं है। आप अपने आप प्लीज चेक कर सकते हो, ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे। जब मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी कि ये जो पूरा कोड आपने लिखा है फालतू के 2 सीमाफोर लगाए हैं, इसलिए तुम एक ही सीमाफोर से काम कर सकते थे, बस वही बात खत्म। क्लियर हो गया ना। अच्छा, अब मैं आपको एक सीधा शॉर्टकट समझाता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का। पेपर में आपको क्या देखना है, जैसे ये देखो भाई, ये क्रॉस ओवर, जब भी क्रॉस ओवर हो रहा होगा ना, वो डेडलॉक की निशानी होती है। ये देखो PS1 यहाँ पे PS1 है, ये PS2 यहाँ पे PS2 है, तो जब भी क्रॉस हो रहा होगा ना, वहां पे डेडलॉक आएगा। अब यहाँ पे देखो ये क्रॉस नहीं है, देखो भाई PS1 है, PS2 है, कोई क्रॉस नहीं हो रहा। यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, क्रॉस हो रहा है मतलब डेडलॉक में फंसेंगे। लाइन बाय लाइन इंटरप्ट जैसे करोगे आप फंस जाओगे। ये PS1 करेगा, ये PS2 करेगा, दोनों S1 S2 दोनों जीरो हो गए, वहीं पे हम फंस गए। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है जी, ये भी समझ में आ गया। ठीक है जी, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी स्टाइल का क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी आपको कराया है। क्वेश्चन लंबा देख करके आपको डरना नहीं है। एक तो ये ध्यान रखना भाई, गेट एग्जाम में जो ज्यादा लेंथी क्वेश्चन होते हैं ना, वो एक्चुअली में आसान होते हैं, ज्यादा टफ नहीं होते। ठीक है, तो ये मैं निशानी दे रहा हूँ आपको, तो ध्यान रखना है पेपर में। फटाफट से पढ़ते जाओ, काम कर जाओ। देखो भी क्या कह रहा है भाई, 3 कंकरेंट प्रोसेसेस हैं X, Y, and Z, एग्जीक्यूट 3 डिफरेंट कोड सेगमेंट्स दैट एक्सेस एंड अपडेट सर्टेन शेयर्ड वेरिएबल्स। ठीक है, तो मतलब क्रिटिकल सेक्शन की बात हो रही है। शेयर्ड वेरिएबल्स का एक्सेस होता है, याद रहा होगा आपको, दैट सेक्शन ऑफ कोड वेयर शेयर्ड वेरिएबल्स आर एक्सेस्ड, दैट इज नोन एज क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है जी, अपडेट सर्टेन शेयर्ड वेरिएबल। Process execute P operation, that is wait operation on semaphore A, B, and C. Process Y execute P operation on semaphore B, C, and D. Z execute P operation on semaphore C, D, and A. ठीक है जी, तो X किस पे काम कर रहा है, ABC पे, Y किस पे काम कर रहा है, BCD पे, और Z किस पे काम कर रहा है, CDA पे, बिफोर एंटरिंग द रिस्पेक्टिव कोड सेगमेंट्स। मतलब वही बात है, क्रिटिकल सेक्शन में घुसने से पहले इनको P ऑपरेशन कर रहा है। After completing the execution of its code segment, each process invokes the V operation, that is signal on the 3 semaphores. All the semaphores are binary semaphore initialized to 1. Which of the following represent the deadlock-free order of invoking P operations on by the processes? तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, ये सिर्फ कहानी बना के दे रखी है आपको, इसको बिल्कुल भी नहीं डरना। फटाफट से करके देखो, आपको अपने से समझ में आ जाएगा। एक्स के लिए पहला ऑप्शन क्या है, कह रहा है भाई, देखो मैं आपको ब्लू कलर से दिखाता हूँ। ठीक है जी, एक्स के लिए जो ए ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, एक्स के लिए क्या है भाई, PA है, फिर PB है, और फिर PC है, फिर उसके बाद आगे CS होगा, क्रिटिकल सेक्शन होगा, और उसके बाद फिर VA VB VC होगा। वो मैं नहीं लिख रहा जस्ट टू सेव द टाइम, है ना, मैं सिंपल बस इतना इतना लिख करके छोड़ते जाऊंगा और देखते जाऊंगा क्रॉसओवर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो Y के लिए क्या कोड है भाई, ठीक है, Y के लिए बता दो भी फटाफट कोड। PB है, PC है, और PD है। अच्छा जी, ये Y के लिए कोड है जी। और Z के लिए क्या कोड है भाई, PC, PD, और PA। ठीक है, अच्छा जी, मैं ना इसकी कॉपी बना के रख लेता हूँ ताकि हमारे को दिक्कत ना आए। एक कॉपी, दो, 4 ऑप्शंस है ना, तो लो जी, ये 4 हमारे ऑप्शंस बन गए हैं। और अब एक एक करके इनको थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक करते रहेंगे, अपने हिसाब से चेंजेस करते रहेंगे। हाँ जी, तो इसने ये ऑप्शन तुमने कर ही लिया, ABC, यहाँ पे BCD, और यहाँ पे CDA, है ना। तो अब देख लो भी फटाफट से क्या हो रहा है, ये CDA है ना, हाँ बताओ भी फटाफट। तो लाइन बाय लाइन इंटरप्ट, ए पे, इसने ए को जीरो बना दिया, इसने बी को जीरो बना दिया, इसने सी को जीरो बना दिया, बस वहीं पे हम फंस गए, वहीं पे फंस गए। ठीक है, तो आप चेक भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर कुछ काइंड ऑफ थिंग आ रहा होगा, ये बी है ना, ये सी है ना, और ये डी है ना, और ये सी और सी, और यहाँ पे ये ए और ए, ये देखो ये बन रहा है ना काटा। मैंने बोला था जहाँ पे भी क्रॉस ओवर बनेगा वहां फंसेंगे, पर इतना करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस ओवर भी मत चेक करो, आप सिंपल चेकिंग करो। देखो भाई, ये ए पे काम करेगा, ये बी पे, ये सी पे, इमीडिएटली ए बी और सी तीनों जीरो हो गए, वहीं पे हम फंस गए। देख कर क्या हो ना भाई, देखो ए बी और सी, ये ऊपर देखो भाई, इसने प्रॉपर बोला था ना कि बाइनरी सीमाफोर इनिशियलाइज टू 1, इनिशियलाइज टू 1 इसने बोला है, तो ठीक है ना, ए बी और सी, A B C D 4 सीमाफोर्स है ना। ये पहला किस पे काम कर रहा है, X ABC पे काम कर रहा है, Y BCD पे काम कर रहा है, Z CDA पे काम कर रहा है, तो ABCD 4 सीमाफोर्स हैं, ले लो भाई। ABCD 4 सीमाफोर हैं, ये चारों के चारों इनिशियलाइज टू 1 है। ठीक है ना, तो X ने क्या करा, PA करा, लो जी ये हो गया जीरो। Y ने क्या करा, PB हो गया, लो जी ये हो गया जीरो। मैंने बोला था ना लाइन बाय लाइन इंटरप्ट, लाइन बाय लाइन इंटरप्ट से काम कर लो। Z क्या हो गया जी, इसने काम करा C पे, तो लो जी C हो गया जीरो। अब इसने आकर के B पे काम करने की कोशिश करी, B ऑलरेडी जीरो था, X अटक गया। लेट मी यूज अनदर कलर, X अटक गया यहाँ पे। Y क्या करेगा, C पे काम करने की कोशिश करेगा, C ऑलरेडी जीरो है, ये भी अटक गया। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद फिर इसने D पे काम करने की कोशिश करी, D को ये जीरो कर लेगा। ठीक है, D को ये जीरो कर लेगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर
कंट्रोल इधर आया, मतलब वही लाइन बाय इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखो भी पहले पी ए करा, इसने एक 1 को काट के 0 करा, कंट्रोल इधर गया, इसने बी को काट के 1 को काट के 0 कर दिया, इसने सी था पीसी करा, पीसी करने का मतलब क्या हुआ, सी 1 से 0 हो गया, है ना, सी डिक्रीमेंट हो गया, 1 से 0 हो गया। लाइन बाय लाइन इंटरप्ट से खेल रहा हूँ मैं अब। एक पहले इसको चलाया, एक लाइन इसकी, एक लाइन इसकी, फिर दोबारा से अब एक लाइन इसकी चलाने की कोशिश करूंगा। इसने पीबी करने की कोशिश करी, पीबी करा तो फिर वो अटक गया, इसने पीसी करने की कोशिश करी, ये भी अटक गया, इसने पीडी करने की कोशिश करी, पीडी ये कर गया, पीडी कर गया, तो मतलब ये डी कर गया, डी को इसने 1 को 0 कर लिया। अच्छा जी, अब फिर वही बात, लाइन बाय लाइन इंटरप्ट, है ना, फिर इसके बाद कंट्रोल इधर आया, ये पीबी पीबी पहले अटका पड़ा था, ये अटका रह जाएगा, ये पीसी पे अटका रह जाएगा, लेकिन अब इस पे कंट्रोल आएगा क्योंकि डी तो ये पीडी तो कर चुका था ना भाई, तो ए पे कंट्रोल आएगा, ए ऑलरेडी 0 था तो ये अटक गया। तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या बोलूंगा, जो पी ये जो एक्स प्रोसेस है वो कहाँ अटका पड़ा है, पीबी पे, वाई पीसी पे और जेड पीए पे, तीनों तीनों अटक गए, कोई भी नहीं घुस रहा, लाइन इंटरप्ट से हम इमीडिएटली फंस गए। तो उसका मतलब डेडलॉक आ रहा है इसमें, छोड़ दो इसको। अगले ऑप्शन की चेकिंग करने की कोशिश करते हैं। ए बी सी डी 4 है, ए बी सी डी 4 सीमाफोर्स हैं। अच्छा, इनका सीक्वेंस देख लेते हैं भाई। इसने क्या करा है भाई, बी ए सी, ठीक है जी। इसकी सेटिंग अभी कर देते हैं हम लोग। क्या बोला गया है भाई, बी ए सी, बी ए सी, येलो पेन से आ रहा है, चलो आने दो कोई बात नहीं। बी ए सी, उसके बाद बी सी डी और ए सी डी, बी सी डी तो यहाँ पे ठीक है, ए सी डी है यहाँ पे, ए सी डी है, ए सी और डी है, ठीक है। चलो अब फटाफट से एक बार शुरू हो जाओ, क्या क्या हो रहा है भाई यहाँ पे, देखो भाई। तो इनिशियलाइज तो सारे के सारे 1 थे, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और डी भी 1 है। समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, पेपर में आपको 2 मिनट भी नहीं लगने, 2 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 30 सेकंड के अंदर आंसर निकाल करके आओगे पेपर में, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। फटाफट से काम करो बस। देखो देखो, तो इसने पहले बी पे काम करा है, ठीक है जी, बी को 0 कर दिया, इसने वही लाइन बाय लाइन इंटरप्ट था, इसने बी पे काम करने की कोशिश करी, बी पे कर नहीं पाएगा, ये यहीं अटक गया भाई, यहीं पे अटक गया। जेड ने ए पे काम करने की कोशिश करी, ठीक है जी, ए को इसने 0 कर दिया, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर वही बात है, इंटरप्ट आएगा, कंट्रोल इधर आएगा, लाइन बाय लाइन, बार बार लाइन बाय लाइन, इधर आ गया, इसने ए पे काम करने की कोशिश करी, ए ऑलरेडी 0 था, ये यहाँ अटक गया, एक्स अटक गया। उसके बाद जेड में काम करने की कोशिश करी सी पे देखो भाई, ये सी को काट के 1 को 0 कर लेगा, है ना। और फिर लाइन बाय लाइन इंटरप्ट सोचो, फिर ये ए पे अटका पड़ा था, ये ऑलरेडी बी पे अटका ही पड़ा था, फिर ये डी पे कोशिश करेगा काम करने की, हाँ डी को ये भी कर जाएगा, और डी को करते ही ये क्रिटिकल सेक्शन में घुस जाएगा। तो बी ऑप्शन की कहानी हमारे को समझ में आ रही है कि ये क्रिटिकल सेक्शन में घुस गया, तो बस लाइन बाय इंटरप्ट से हम नहीं फंसे। तो इसका मतलब इसने क्या बोला था, डेडलॉक फ्री ऑर्डर, तो डेडलॉक फ्री है भैया, बी ऑप्शन डेडलॉक फ्री है। सी और डी की भी चेकिंग कर लेते हैं फटाफट से, ये क्या काम करता है देखते हैं। हाँ जी, सी ऑप्शन में क्या कहानी हो रही है भाई, फटाफट से बताओ। शाबाश, जल्दी जल्दी करो। सी में क्या हो रहा है भाई, बी ए सी, ठीक है जी, बी ए सी है तो बी ए सी कर देते हैं हम, है ना। ये बी, ये ए और ये सी। अच्छा, ये थोड़ा बड़ा बड़ा कर लेता हूँ, है ना, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको। बी ए सी, बी ए सी, अगला क्या है भाई, सी बी डी, ए सी डी, सी बी डी, सी बी डी, सी बी डी और ए सी डी, ए सी डी, ठीक है ना, बी ए सी, सी बी डी, ए सी डी, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ भी फटाफट यहाँ पे, ए बी सी डी हमारे सीमाफोर थे, ए बी सी डी, ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1, बी, लो जी 0 कर दिया, इधर आ जाओ भी, सी 0 कर दिया, लो जी इधर आ जाओ भी, ए 0 कर दिया, ठीक है जी। अब वही बात, लाइब्रेरी टर्प था ना, यहाँ पे आ गया, ए पे चेक करने की कोशिश करेगा, ए पे अटक जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि ए ऑलरेडी 0 था, पी करने की कोशिश करेगी, अटक गया लूप में, है ना। अगर पी और वी ऑपरेशन भी नहीं बता तो फिर वही सब बकवास है आपके लिए, आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, पी ऑपरेशन क्या होता है, वी ऑपरेशन क्या होता है, एंड सो। ठीक है, चलो इधर आ जाओ भी, पीबी, पीबी ऑलरेडी 0 था, ये भी अटक गया, पीसी चेक करने की कोशिश करेगा, ये ऑलरेडी 0 था, ये भी अटक गया, तीनों तीनों अटक गए भाई यहाँ पे आकर के, है ना। तो आई थिंक हम फंस गए डेडलॉक में, तो ठीक नहीं है ये ऑप्शन। अच्छा जी, अब ये डी ऑप्शन की चेकिंग करके देखते हैं। ठीक है, वैसे तो ये ऑप्शन हमारा आ ही चुका है, बट फिर भी वही बात है, जस्ट फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन, एमएसक्यू आ रहे हैं आजकल, तो एमएसक्यू के लिए मैं आपको सारे ऑप्शन चेक करा रहा हूँ भाई। ए बी सी, सी बी डी, सी डी ए बी सी करो पहले तो फटाफट, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी तो है ही है। अगला क्या है भाई, सी बी डी, सी बी डी है, चलो सी बी डी कर देते हैं, जैसे कह रहे कर देंगे भाई, क्या हो गया, सी बी डी। और उससे अगला क्या है भाई, सी डी ए, सी डी ए, हाँ ठीक है, चलो ये तो ठीक ठाक पड़ा है, चलो अभी शुरू हो जाओ फटाफट। ए बी सी डी, 1 1 1 1, शुरू हो जाओ, ए 0 कर दो, इधर आ जाओ, सी 0 कर दो, इधर आ जाओ भी, सी 0, ये यहीं पे अटक गया, जेड यहीं पे अटक गया, इधर आ जाओ भाई, बी 0 हो गया, ठीक है जी, इधर बी
बी ऑलरेडी जीरो था, ये भी अटक गया। ठीक है जी। और क्या था जी इधर, ये तो ऑलरेडी यहीं पे अटका ही हुआ था जेड, है ना, तो आगे मत बढ़ना प्लीज, ठीक है। ये मत चेक करने के लिए आ जाना डी प्लीज, ये यहीं पे अटका हुआ है, इसलिए मैं एरो बना रहा हूँ। दोबारा से चेक करोगे डाउट आता है तो। दोबारा से चेक कराता हूँ। देखो भाई, इसने ए पे काम करने की कोशिश करी, तो पी ए करा इसने, ए वन को काट के हमने जीरो कर दिया, इसकी लूप टूटी, नीचे आने की कोशिश करेगा, लेकिन नीचे आने से पहले लाइन बाय लाइन इंटरप्ट हम इधर इधर चले गए। सी की चेकिंग करी, सी क्या था भाई, वन था, तो ऑलरेडी इसने जीरो कर दिया, तो मतलब इसकी लूप यहाँ पे टूट गई। इधर आने से पहले कंट्रोल इधर चला गया, बी पे आने से पहले कंट्रोल इधर चला गया, जहां पेन चल रहा है वहां ध्यान लगाया करो भाई। सी, हाँ जी, तो सी इसने देखा ऑलरेडी जीरो था, ये ऑलरेडी ये इसने वाई ने जीरो किया था ना भाई, वाई प्रोसेस ने सी को ऑलरेडी जीरो किया था, तो इसने सी की चेकिंग करी है, ये यहीं अटक गया बेचारा। अच्छा जी, उसके बाद फिर कोई बात है, कंट्रोल इधर आएगा थोड़ी देर में, इसने क्या चेक चेक करा बी पे, बी ऑलरेडी हमारे पास वन था तो इसने जीरो कर दिया, इसकी लूप टूट गई, लेकिन इधर आने से पहले पीसी करने से पहले हमने इंटरप्ट मान लिया, कंट्रोल इधर ले गए, बी, बी ऑलरेडी जीरो था, है ना, तो फिर ये यहाँ पे अटक गया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, अभी जस्ट बी आपने जीरो किया था, तो यहाँ पे आकर के अटक गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये इधर यहाँ पे सी पे घूमता रहेगा, अपना टाइम पास करेगा, अपना टाइम पास करने के बाद जो भी इसका टाइम क्वांटम होगा उतना इसने टाइम पास करा, फिर कंट्रोल आएगा इधर, इसने क्या करा सी, अब देखो भाई सी ऑलरेडी जीरो था, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे अटक गया, तो मतलब एक्स यहाँ पे अटक गया है, वाई यहाँ पे अटक गया है, जेड यहाँ पे अटक गया, तीनों तीनों अटक गए, कोई नहीं गुजरा, डेडलॉक में हम फंस गए। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन ठीक था, बाकी सारे ऑप्शन गलत थे। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल काम था, इसमें कुछ भी नहीं है, मुफ्त के नंबर है अभी, टॉफी टॉफी क्वेश्चन में बोलता हूँ, इन तरह के क्वेश्चन को मैं टॉफी क्वेश्चन बोलता हूँ। फटाफट नोट डाउन करो, अगली साइड पे जंप मारूंगा। चलिए, कितना लंबा क्वेश्चन, कहानी कितनी बड़ी है, ये फालतू की कहानी है, समझ में आ गया होगा क्या चल रहा है, आ रहे हैं अभी आगे स्लाइड पे। देखो भाई, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार, गेट में कंसेप्ट रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, कंसेप्ट रिपीट होता है। देखो ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है भाई, M0 to M4 आर म्यूटेक्सिस, म्यूटेक्सिस मतलब बाइनरी सीमाफोर्स है, P0 to P4 बी द प्रोसेसेस, सपोज दैट ईच प्रोसेस P एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कोड, ये कोड एग्जीक्यूट किया, तो ये एक बार लिख लो, जितना जितना लिखोगे ना उतना जल्दी काम होगा, अगर नहीं लिखोगे तो तुम खुद फंस जाओगे। तो P0 से P4 चार प्रोसेसेस हैं, लिखो फटाफट, P0, P1, P2, P3, P4, सॉरी पांच प्रोसेस हो गए ना, जीरो से चार तक की गिनती पांच होती है, ध्यान रखा करो, जीरो से चार तक की गिनती पांच, तो पांच प्रोसेस है, P0, P1, P2, P3, P4, ठीक है जी। लेट M0 to M4 बी द म्यूटेक्सिस, तो M0 से M4 हमारे पास पांच म्यूटेक्सिस है, मतलब पांच बाइनरी सीमाफोर्स है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब क्या चल रहा है अभी, ईच प्रोसेस P एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कोड, वेट Mi, मतलब P0 ने क्या चला होगा, वेट M0 किया होगा, ठीक है। तो वेट मतलब वही बात है, P याद आ रहा है ना भाई आपको, ये सब बातें मैंने पहले बता रखी, तो वेट बार बार लिखने की बजाय मैं इसको P से रिप्रेजेंट करा लूंगा, ठीक है जी। सिग्नल भी बड़ा बड़ा होता है भाई, सिग्नल ये इतना लंबा क्यों लिखूं, मैं सीधा इसको वी लिख करके भागूंगा, जस्ट टू सेव द टाइम, ठीक है जी। तो ये सबसे पहले क्या करा है PM0, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर क्या करता है जी, फिर उसके बाद करता है जी वेट Mi+1 mod 4, तो आई P0 है ना, 0+1 मतलब 1, 1 mod 4 इज 1 ओनली, तो PM1, PM1, उसके बाद फिर वो ये डॉट डॉट मतलब वही बात है, क्रिटिकल सेक्शन होगा, ये आप समझ पा रहे होगे, और फिर रिलीज करता है, रिलीज मतलब ये याद है ना भाई, वेट सिग्नल, वेट रिलीज, वेट सिग्नल बोलो, रिलीज बोलो, एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वी वी हम बोल देते हैं भाई, है ना, वी ये एम आई करा मतलब M0, और फिर उसके बाद फिर VM1। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, PM0, PM1, CS, VM0, VM1। अच्छा जी, ये हो गया जी P0 का कोड। ऐसे P1 का कोड कैसे होगा, समझ रहे हो ना भाई, उस स्टाइल का क्वेश्चन है, मैं फटाफट स्पीड खींच के काम कर रहा हूँ, प्लीज आप अपने आप समझ लेना यहाँ पे क्या हो रहा है। P1 का कोड कैसे होगा भाई, है ना, मैं इसकी इसी की कॉपी बना लेता हूँ, ताकि हम लोग टाइम थोड़ा सा अपना बचा सकें। ये P1 का हो जाएगा, है ना, अब थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट करें इनको, P2 के लिए इधर लिख लेंगे। अच्छा जी, P3 P4 को थोड़ा और खिसका देते हैं, P3 का, और ये P4 का, ठीक है। अब फटाफट भरते जाते हैं। हाँ जी, तो इसने क्या करना है, मतलब P0 ने M0 किया था, तो P1 क्या करेगा भाई, M1, ये तो आपको कॉमन सेंस से समझ में आ रहा होगा, है ना, तो ये क्या करेगा जी, M1 करेगा, हाँ जी, M1 करेगा, और अगला क्या करेगा भाई, 1+1, ये देख लो भाई, वन जहाँ पे चल रहा है वहां ध्यान लगा, 1+1 2, 2 mod 4 इज 2, तो ये M2 करेगा, पर आगे M1 करेगा और M2 करेगा, ठीक है जी। मैं अलग पेन से लिख देता हूँ, है ना, थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा, ऐसे तो ये हटाऊंगा मिटाऊंगा वो सब फालतू की बातें हैं, तो फटाफट हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये P2 करेगा, M2 करेगा ना, P2 M2 करेगा, और ये M3 करेगा, बाहर निकलते टाइम M2 और ये M3। P3 क्या करेगा भाई, M3 करेगा, M4 करेगा, है ना। अच्छा एक मिनट, ये भी चेक कर लेते हैं भाई, ये क्या हुआ भाई, जो P3 प्रोसेस होगा वो M3 करेगा, और 3+1 mod 4 करेगा, 3+1 कितना होगा, 4, 4 mod 4 जीरो हो गया, तो ये जीरो करेगा, ठीक है। तो M4 तक नहीं जाएंगे हम लोग, ये जीरो करेगा, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, तो ध्यान रखना भाई, थोड़ा 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 सा, है ना, तो ये M0 करेगा भाई,
लो जी, जीरो कर देगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जब बाहर निकल रहा होगा तो M3 और M0 करेगा। दोबारा से बोल रहा हूँ भाई, देखो P2 ने क्या कहा था, ये 2 और ये 3, 3 क्यों कर पाया था, क्योंकि 2 + 1 ना, देखो यहाँ पे ये ध्यान से देखो, ये 2 था, 2 + 1 3, 3 mod 4 दैट इज 3 ओनली, तो इसलिए 3 करा। अब जब 3 पे आओगे तो ये तो M3 करेगा, और यहाँ पे 3 + 1 4, 4 mod 4 दैट इज 0, तो इसलिए इसने 0 कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर ये P4 क्या करेगा भाई, P4 P4 क्या करेगा, M4, है ना, वो तो है ही है, M4 तो है ही है, क्योंकि जो भी प्रोसेस होगा, ये देख लो भाई, पीआई जो प्रोसेस होगा उसने एमआई तो करना ही करना है, उसके बाद MI+1 mod 4 करना है। ठीक है जी, तो M4 करेगा, और ये 4+1 mod 4, 4+1 मतलब 5, 5 mod 4 इज 1, तो M4 M1। उसके बाद फिर यहाँ से जब बाहर निकल रहा होगा तो भी यही कहानी होगी भाई, M4 M1। समझ गए। अब बस, अब ये फालतू का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से मेरे को इसमें टाइम पास करना नहीं चाहिए, बना लो, चलो 2 मिनट लगेंगे भाई। M0 M1 लाइन बाय लाइन इंटरप्ट करके आपके पास आंसर आ जाएगा, M3 M4। ठीक है, ये देख लो भाई, ये भी 1 है, इनिशियलाइज टू 1 इसने कहा है कि नहीं कहा है, देख करके आना ऊपर फटाफट। म्यूटेक्सिस बाइनरी सीमा फॉर इतना प्रोसेसेस ईच एग्जीक्यूट दिस कुड कॉज इसने कहा है, तो इसने म्यूटेक्सिस की वैल्यू नहीं दी है, तो बाय डिफॉल्ट आपको 1 लेकर के चलना पड़ेगा, है ना, तभी हम कहीं पे, नहीं तो फिर तो हमेशा डेडलॉक में फंसना होगा, वो तो फिर कोई बात ही नहीं बनती। अगर आपने सारे ही M0 M1 M2 M3 M4 सारे सारे जीरो ले लिए, तो सारे के सारे यहीं पे शुरू में अटक जाएंगे, और अगर शुरू में अटक जाएंगे तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, तो हमारे को 1 लेकर के बाय डिफॉल्ट चलना पड़ेगा। बात समझ रहे हो, अगर इन्होंने 1 नहीं दिया तो भी आपको 1 लेकर के चलना पड़ेगा, अगर आप 1 लेकर के नहीं चलोगे तो फिर तो बाय डिफॉल्ट ही डेडलॉक है, वो तो फिर है ही कहानी बकवास ना। आपको पता होगा भाई, PS CS VS बार बार मैं आपको करता हुआ आ रहा हूँ, कितना टाइम हो गया, PS CS VS सारा वही है ना, तो एस की वैल्यू अगर आपने शुरू में जीरो ले ली तो वहां बकवास काम हो गया, फिर तो चेक काम ही क्यों कर रहे हो, है ना, 1 लेकर के बाय डिफॉल्ट चलना था, तो वही हम लेकर के चलेंगे, है ना। चलो शुरू हो जाओ फटाफट। हाँ जी, इसने M0 करा, जीरो हो गया, इंटरप्ट मानो, इधर आ गया, M1 करा इसने, जीरो हो गया। ठीक है जी, M2 आया, M2 को इसने जीरो कर दिया। ठीक है जी, PM2 करा इसने, PM3 करा, ये भी जीरो हो गया, PM4 करा, ये भी जीरो हो गया। सारे जीरो हो चुके हैं। अब P0 आएगा, कहेगा M1, M1 तो भाई जीरो है, अटक गया। P1 आएगा, M2 करेगा, M2 ऑलरेडी जीरो है, अटक गया। P2 M3 करने की कोशिश करेगा, M3 जीरो, अटक गया। P4 M0 करने की कोशिश करेगा, वो भी अटक गया। और P4 M1 करने की कोशिश करेगा, वो भी अटक गया। सारे सारे अटक गए। ठीक है, सारे के सारे अटक गए। अटक गए तो बस वही बात है, डेडलॉक आ गया। तो बस इसने क्या पूछा था, दिस कुड कॉज, क्या बोल क्या हो गया, डेडलॉक, बस काम खत्म। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। शाबाश, सेम टू सेम क्वेश्चन हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, टाइम पास की मशीन है ये सारे क्वेश्चन। मैं इस तरह क्वेश्चन को टाइम पास की मशीन बोलता हूँ। ठीक है, बस वो क्यों बोल रहा हूँ टाइम पास की मशीन, क्योंकि ये थोड़ा सा कोड फैंसी सा बना दिया पेपर में, है ना, तुम भटक गए, पता नहीं क्या है, पता नहीं कैसा है, एंड सॉन, अरे 1 मिनट लगा इसको लिखते समझ में आ गया होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ आपको, कंसेप्ट रिपीट हो जाते हैं गेट में, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, बस उसकी अलग रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, और क्या है। अब जिसने इस तरह के क्वेश्चन, ये देखो मैं भी पीछे आपको करा करके आया हूँ, सारी इस तरह के तो क्वेश्चन करते आ रहे हैं हम। ठीक है, तो वही तो है ये सारे के सारे। तो मेरे ख्याल से पकड़ में आ गए, सब कुछ में ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। शाबाश, नोट डाउन करो, अगली साइड पे जंप मारूंगा। हो गया, ठीक है। अब देखो भाई, एक और क्वेश्चन आ गया, क्या कह रहे हैं, the following program consists of 3 concurrent processes and 3 binary semaphores. The semaphores are initialized as S0 is 1, S1 is 1, S1 is 0 और S2 is 0। ठीक है जी, तो S0 की वैल्यू क्या है जी, 1 है, S1 की वैल्यू क्या है जी, 0 है, S2 की वैल्यू क्या है जी, 0 है। प्रोसेस P0 है, P1 है, P2 है, 3 प्रोसेसेस हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब हाउ मेनी टाइम्स विल प्रोसेस P0 प्रिंट 0, तो प्रिंट 0 कितनी बार कर पाएगा P0, ये हमारे को बताना है। अब एक खास बात पहले यहीं से समझ लो आप, पी नॉट में वाइल ट्रू लूप लगी हुई है। वाइल ट्रू मतलब वाइल वन मतलब ये इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा, पी नॉट को हम नहीं रोक पाएंगे, वो चलता रहेगा। P1 जो है उसमें सिंपल बस यही कोड है, वेट S1 और रिलीज S0। तो एक बार चल के P1 बंद है, प्लीज ये ध्यान रखना, बार बार नहीं चलाना P1 को। ठीक है, बार बार नहीं चलाना है। इसमें वाइल ट्रू कहाँ है, वाइल ट्रू होता तो मैं बार बार चला पाता ना। अच्छा, इसमें देखो भाई, वेट S2 रिलीज S0, तो P2 में भी कोई वाइल ट्रू लूप नहीं है, कोई इनफाइनाइट लूप नहीं है, सिर्फ P नॉट इनफाइनाइट लूप में है, P1 P2 दोनों में से कोई भी नहीं है, तो ये एक बार चल के बंद। बात समझ आ रहा है, एक बार चल के बंद। चलो भाई, अब बताओ भाई, हाउ मेनी टाइम्स पी नॉट विल प्रिंट 0, तो एटलीस्ट ट्वाइस, एग्जैक्टली ट्वाइस, एग्जैक्टली थ्राइस, एग्जैक्टली वंस, ये हमारे को आंसर करना है। देखो सीधी सी बात है, आप क्या करो, एटलीस्ट एग्जैक्टली ऐसे ऐसे करके आ रहा है ना, पहले तो देखो ज्यादा से ज्यादा आप कितनी बार जीरो प्रिंट करा सकते हो, चेक करते हैं। तो इसने सब, अगर सपोज करो पहले पीनोट ही आ गया, क्योंकि इसने जीरो प्रिंट करा, सपोज करो पहले पीनोट ही आ गया, पीनोट क्या करेगा, वेट S0, S0 हमारा ऑलरेडी 1 था, S0 को इसने जीरो करा, और प्रिंट जीरो कर दिया, आउटपुट में जीरो नजर आ गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर इसने क्या करा, रिलीज S1 रिलीज S2, S1 S2 को रिलीज करा, रिलीज मतलब वही बात है, 1 बनाया होगा, है ना। S1 क्या था भाई, ऑलरेडी 0 था, इसको आपने 1 बना दिया, S2 इसको 0 को इसने 1 बना दिया।
ठीक है जी। अच्छा जी, अब दोबारा अगर पी नॉट घुसने की कोशिश करेगा तो देखना क्या करता है। पी नॉट वेट एस नॉट करेगा, एस नॉट आपका जीरो पड़ा है, ये दोबारा पी नॉट नहीं घुस सकता, मतलब प्रिंट जीरो नहीं करा सकता। आप सपोज कर लो पी वन है पी टू में से जिसका आपका मन करे उसकी बारी ले आओ। पी वन की मैं बारी ले आता हूँ। पी वन क्या करेगा भाई, पी वन क्या करेगा, वेट एस वन करेगा। वेट एस वन करेगा तो एस वन ऑलरेडी वन था तो ये जीरो हो गया, और इसने क्या कर दिया, रिलीज एस नॉट। रिलीज एस नॉट करने का मतलब क्या हुआ, एस नॉट की वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई। अब वही बात है, ज्यादा से ज्यादा प्रिंट कराने थे ना जीरो, तो आप अच्छा दिन माना, अच्छा दिन माना तो मतलब अपने पी नोट पे कंट्रोल आ गया। पी नोट पे कंट्रोल आ गया तो इसने क्या करा, वेट एस नॉट। वेट एस नॉट करते ही ये क्या हो गया, जीरो हो गया। जीरो हो गया तो प्रिंट इसने क्या करा दी, जीरो। ये आउटपुट में जीरो नजर आ गई। इसने क्या करा, रिलीज एस वन, रिलीज एस टू। रिलीज एस वन करने का मतलब क्या हुआ, एस वन की वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई। रिलीज एस टू करने का मतलब ऑलरेडी एस टू वन था तो वन का वन ही रह जाएगा, क्योंकि इसने देखो ऊपर से क्या बोला था भाई, बाइनरी सीमा फोर, इसलिए मैंने बोला था रिलीज मतलब वही बात है वी ऑपरेशन, वेट मतलब वही बात है पी ऑपरेशन। तो रिलीज चाहे जितनी मर्जी बार तुम कर लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वन है तो वन का टू नहीं हो सकता, क्योंकि टू रखने की ताकत ही नहीं है, टू रखने की औकात ही नहीं है बाइनरी की। बाइनरी या तो जीरो रखेगा या वन रखेगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, अब देखो भाई, अब हमने क्या करा, एस टू पे कंट्रोल आया। हाँ जी, तो इसने क्या करा भाई, वेट एस टू करा। अच्छा सॉरी, हाँ पी वन का काम हो गया। अब एक्चुअली बाहर डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा आ रही है, आई थिंक आपको भी आवाज आ रही होगी, वो आज कुछ फंक्शन है ना, लोहड़ी का दिन है, तो बस इधर उधर सब तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो रही है ना। तो मैं क्या बता रहा था अभी आप लोगों को, हाँ जी, ये एस वन वाला काम, हाँ ठीक है। पी नोट अपना बाहर निकला था, इसने एस टू करके गया था, है ना। तो एस टू ऑलरेडी रिलीज एस टू करके गया था, एस टू ऑलरेडी वन था हमारे पास, तो दोबारा से हमने वन नहीं किया। ठीक है जी। अब सपोज कर लो, अब पी वन अपना काम खत्म कर चुका है, इस पर काटा लगा देना। पी वन दोबारा नहीं आ सकता क्योंकि ये लूप में नहीं है। अब पी टू आया, पी टू ने क्या करा, वेट एस टू करा। वेट एस टू करने का मतलब क्या हुआ, ये जीरो हो गया, और इसने क्या कर दिया, रिलीज एस नोट कर दिया। रिलीज एस नोट करने का मतलब क्या हुआ, एस नोट की वैल्यू जीरो से हो गई वन। ठीक है, अब देखो मैंने पी टू पे कंट्रोल लेकर के आया था, अगर पी नोट पे कंट्रोल आता तो पी नोट दोबारा घुस भी नहीं सकता था, सीधी सी बात है भाई, पी नोट दोबारा घुस नहीं सकता। कैसे घुस जाओगे दोबारा, वेट एस नोट करेगा, एस नोट ऑलरेडी जीरो था, नहीं घुस सकता था। तो आना तो पी टू को ही था। ठीक है जी, पी टू आया, अपना काम खत्म करके गया, रिलीज एस नोट करके गया, तो एस नोट की वैल्यू हमारी वन हो चुकी है, यहाँ से हमने इस पे काटा लगा दिया, ये खत्म हो गया। अब पी नोट पे कंट्रोल आएगा, पी नोट क्या करेगा, वेट एस नोट करेगा। वेट एस नोट करने का मतलब ये हो गया जीरो, प्रिंट करेगा जीरो, और फिर रिलीज एस वन, रिलीज एस टू, है ना। तो एस वन को इसने रिलीज करा तो मतलब ये दोबारा से वन का वन हो गया, और ये वन हो गया बस, और ये बाहर निकल गया। तब अब दोबारा घुसने की कोशिश करेगा, पी नोट नहीं घुस सकता, क्यों, क्योंकि वेट एस नोट करने की कोशिश करेगा, एस नोट ऑलरेडी हमारे पास जीरो पड़ा हुआ है, एस नोट ऑलरेडी जीरो है, तो नहीं कर सकता, तीन से ऊपर वाली प्रिंट नहीं होने वाला। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अच्छा जी, तो अब एक बात ये भी समझ लेना, थोड़ा सा मैं कोड को अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, तो पी नोट करना चाहता है वेट एस नॉट, पी नोट करना चाहता है वेट एस नॉट। ठीक है, तो एस नोट की वैल्यू पी नोट को वन चाहिए, और वन बनाने के लिए दो प्रोसेसेस बैठे हैं, पी वन और पी टू, क्योंकि एस नोट की इनिशियल वैल्यू आपको क्या दी हुई है, चलो एस नोट की वैल्यू इनिशियल वैल्यू वन है, तो एक बार अगर पी नोट चला जाएगा तो फिर बाहर निकलेगा पी नोट, तो एस वन और एस टू को ही रिलीज कर रहा है ये, एस नोट को ये नहीं छेड़ रहा। तो मतलब पी नोट अगर एक बार बाहर निकल गया, मतलब एक बार आ गया, एक बार इसने जीरो प्रिंट करवा ली, तो उसके बाद एस नोट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, फिर वो दोबारा से एस नोट को कुछ कर नहीं सकता, तो पी नोट बेचारा अटक जाएगा यहाँ पे आकर के, और जब ये अटका पड़ा है तो फिर मजबूरी है पी वन या पी टू में से किसी एक को आना पड़ेगा, और जब जो भी आएगा वो रिलीज एस नोट करेगा। दोनों का काम यही है, रिलीज एस नोट करना। डिपेंडेंसी है, थोड़ी सी कोशिश करो समझने की, ये डिपेंडेंसी है। पी नोट की डिपेंडेंसी पी वन पी टू दोनों पे है, क्योंकि पी वन पी टू जब तक रिलीज नहीं करेंगे तब तक पी नोट दोबारा घुस नहीं सकता, इट्स एज सिंपल एज दैट। बात समझ रहे हो, पी वन रिलीज एस नोट करेगा, पी टू भी रिलीज एस नोट करेगा, तब जाकर के पी नोट घुस सकता है। मतलब या तो पी वन कर दे रिलीज एस नोट, या पी टू कर दे रिलीज एस नोट, तब पी नोट घुस सकता है, उससे पहले पी नोट घुस ही नहीं सकता। क्यों नहीं घुस सकता, क्योंकि भाई मजबूर है वो, एक बार होके जा चुका है एस नोट को, इसने एस नोट इनिशियली वन था, इसने जीरो कर दिया, एक बार जीरो प्रिंट हो गया है, पी नोट ने जब एक बार जीरो प्रिंट करा दिया, उसके बाद एस नोट हमारा जीरो पड़ा है, और एस नोट को पी नोट छेड़ नहीं रहा। अगर एस नोट को पी नोट छेड़ नहीं रहा, इसका मतलब एस नोट पी नोट दोबारा इसमें घुस नहीं सकता, है ना। ऑब्वियस सी बात है भाई, एस नोट को वो आकर के देखेगा, वेट एस नोट करेगा, एस नोट जीरो पड़ा हुआ है, नहीं घुस सकता। तो अब बात उठती है पी वन या पी टू पे, और पी वन और पी टू को जब हम देखते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वेट एस वन और वेट एस टू ये कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों के दोनों एस वन और एस टू इनिशियली देख लो भाई, दोनों के दोनों जीरो पड़े हुए हैं, तो मतलब पी वन पी टू इनिशियली आ नहीं सकते। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब आपको समझ में आ रहा होगा, सबसे पहला प्रोसेस कौन घुसेगा, जो भी फर्स्ट प्रोसेस आएगा, चाहे आप पी वन या पी टू को शेड्यूल कर लो, शेड्यूलर ने शेड्यूल भी कर दिया, तो भी वो वेट एस वन वेट एस टू यहीं पे घूमते रह जाएंगे, भटकते रह जाएंगे, क्योंकि एस वन एस टू दोनों जीरो पड़े हैं। तो मतलब घुमा फिरा करके सबसे पहले आएगा कौन, पी नोट। अब पूरी डीप की बात करो, ध्यान से समझ लो, घुमा फिरा करके ये एनालिसिस है, प्रॉपर डीप एनालिसिस है। अभी तक तो मैंने आंसर प्रूव कर दिया, आपको तीन आ रहा है, लेकिन अब डीप एनालिसिस कर रहा हूँ। क्या हुआ भाई, पी वन पी टू में से कोई भी नहीं घुस सकता,
इट्स एज सिंपल एज दैट। सबसे पहले कौन घुसेगा, पी नोट घुसेगा, तो फर्स्ट से कौन आएगा, पी नोट आएगा। और पी नोट जैसे ही आएगा वो वेट एस नोट करेगा। वेट एस नोट करने का मतलब ही क्या हो गया, इसने 1 का 0 कर दिया, एस नोट की वैल्यू 1 से 0 कर दी, और उसके बाद इसने एक 0 प्रिंट करा दिया, ये आउटपुट में 0 प्रिंट हो चुका है। अच्छा जी, उसके बाद ये क्या कर रहा है, रिलीज एस वन रिलीज एस टू, तो मतलब P1 P2 का दरवाजा खोल रहा है। तो P1 P2 ऑलरेडी इनके दरवाजे बंद थे, तो पी नोट सबसे पहले आएगा, और पी नोट आते ही एक बार 0 प्रिंट कराता है और इन दोनों के रास्ते खोल देता है, P1 P2 दोनों के रास्ते खोल देता है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, दोनों के रास्ते खोल देता है। अच्छा जी, तो अब क्या होगा, जब दोनों के रास्ते खुल चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है P1 P2 आना चाहेगा, लेकिन और साथ साथ ये भी देखो, पी नोट ने वेट एस नोट किया था, पी नोट ने वेट एस नोट करने का मतलब क्या हुआ, पी नोट आते ही पहले तो अपना रास्ता बंद करता है और दो के रास्ते खोल देता है। पी नोट क्लोज द डोर, क्लोज डोर फॉर इटसेल्फ, और ओपन डोर फॉर P1 एंड P2। ठीक है, पी नोट ने रास्ता अपना तो बंद कर दिया आते ही, और दोनों का P1 और P2 के रास्ते खोल दिए, और P1 P2 के पहले से ही बंद थे तो इसने आकर के खोले, मतलब पहला प्रोसेस जो आएगा वो पी नोट आएगा, P1 P2 में से कोई भी नहीं घुस सकता। डीप में बात समझ रहे हो प्लीज, ये बहुत डीप की बात है, अगर आप समझ गए, एनालिसिस कर गए, तो फिर इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आ जाएंगे, आप अपने पेपर में बैठे बैठे कहानियां बना लोगे, ये कहानी कहीं नहीं मिलेगी आपको जो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी जी। तो पी नोट आते ही अपना रास्ता क्लोज कर देता है, अपना रास्ता, और दोनों का रास्ता P1 P2 का खोल देता है। अच्छा जी, तो अब जब पी नोट बाहर निकल रहा होगा, रास्ता खोल के गया, तो मतलब सबसे पहले कौन घुस रहा है, पी नोट घुस रहा है, पी नोट घुसते ही अपना रास्ता बंद और दोनों के रास्ते खोल देगा। ठीक है जी, अब P1 या P2 में से जिसका मन कर आप चला लो, मतलब पी नोट दोबारा नहीं घुस सकता। तो आपने सबसे पहले सपोज कर लो P1 को चला दिया, तो हम समझ लो सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले मैंने P1 को चलाया, मजबूरी थी, उसके बिना तो काम चलना नहीं था। उसके बाद फिर मैंने क्या चला दिया, P1 को चला दिया, सॉरी पी नोट को चलाया सबसे पहले, सॉरी फॉर दैट, सबसे पहले पी नोट ही चलेगा, P1 P2 तो चल नहीं सकता, तो पी नोट को मैंने सबसे पहले चला दिया। पी नोट को जब चला दिया तो उसके बाद P1 P2 के दोनों के रास्ते खुल चुके हैं, पी नोट तो जा नहीं सकता दोबारा से, तो अब मैंने शेड्यूल कर दिया P1 को। P1 का शेड्यूल कर दिया तो फिर वही बात है भाई, एक बार और 0 प्रिंट करवा लेगा। फिर P1 के बाद आपने किसको चलाया, पी नोट को चलाया। प्लीज अभी मैंने सारा एक्सप्लेन किया था। अच्छा जी, फिर पी नोट को चलाया होगा तो फिर वही बात है, ये बाहर निकलेगा, अभी मैंने जैसे आपको चला करके दिखाया था, 0 प्रिंट करा गया होगा, ये एक बार और 0 प्रिंट हो गई होगी, और उसके बाद फिर हमने क्या किया, P1 तो अब चल के खत्म हो चुका है ना भाई, फिर P2 को हमने चलाया होगा। ठीक है जी, फिर आपने P2 को चलाया होगा, और उसके बाद फिर क्योंकि P2 बाहर निकलेगा तो रिलीज एस नोट करके निकलेगा, फिर दोबारा से पी नोट घुस पाएगा। ठीक है, तो मतलब ये देखो पी नोट 3 बार ही आया है, तो 3 0 इसने प्रिंट करा दी होंगी। हाँ, और कोई मेरे पास वे आउट है नहीं भाई, है ना। आप ये भी सोच सकते थे पी नोट आया सबसे पहले, उसके बाद फिर P1 की बजाय P2 आ गया पहले, कोई बात नहीं, P2 आ गया, उसके बाद पी नोट आ जाएगा, उसके बाद P1 आ जाएगा, और उसके बाद पी नोट आ जाएगा। तो मतलब इन इन दोनों तरीकों से प्लीज आप अपने आप चेक कर सकते हो, 3 0 प्रिंट होनी होने, दैट इज फॉर श्योर। कोई और तरीका, हाँ, एक और तरीका है मेरे पास। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले पी नोट को चला देता हूँ, मजबूरी है, पी नोट के अलावा तो मैं कुछ कर नहीं सकता। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, P1 को चला दिया, क्योंकि दोनों को P1 P2 दोनों के रास्ते खुल चुके हैं। हो सकता था मैंने पहले पी नोट को चलाया, पी नोट को चलाने के बाद मैंने P1 को चला दिया, P1 को चलाने के बाद मैंने P2 को चला दिया, और P2 को चलाने के बाद मैंने फिर पी नोट को चला दिया। और उसके अब आप देख पा रहे हो अब सिर्फ 2 बार 0 प्रिंट होगा, आप चेक करो, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बहुत बहुत कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा सा सोचोगे तो आपको अपने से समझ में आएगा। सबसे पहले आपने क्या किया भाई, देखो ये एस नोट था, S1 था, और S2 था। ठीक है जी। अच्छा जी, तो जो एस नोट था वो क्या था जी, 1 था, S1 हमारे पास 0 था, S2 हमारे पास 0 था। अच्छा जी, अब देखो क्या हुआ, सबसे पहले पी नोट आया। ठीक है, मजबूरी है, पी नोट के अलावा तो कोई आ भी नहीं सकता था। सबसे पहले पी नोट आया तो उसने क्या करा, वेट एस नोट, तो इसने क्या कर दिया, 0 कर दिया, 0 कर दिया, और एक 0 इसने प्रिंट करा दी, 0 प्रिंट करा दिया, और उसके बाद रिलीज एस 1 रिलीज एस 2 करा, तो ये दोनों के दोनों 1 हो गए। अब मेरी छूट है ना, P1 P2 में से किसी को भी चला सकता हूँ, और मैंने रादर एक के बाद एक दोनों को चला दिया। मतलब पहले P1 को चला दिया, P1 को चलाते इसने क्या करा होगा, वेट S1, मतलब ये 0 हो गया होगा, और रिलीज एस नोट, रिलीज एस नोट करने का मतलब क्या होगा, 1 हो गया होगा। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूंगा। अब P2 शेड्यूल हो गया, ये देखो मैंने P2 लिखा हुआ था, P2 अगर शेड्यूल हो गया तो इसने क्या करा होगा, वेट S2, वेट S2 मतलब ये 0 हो गया होगा, और इसने क्या कर दिया, रिलीज एस नोट, और एस नोट ऑलरेडी 1 था, एस नोट ऑलरेडी 1 था, तो दोबारा से 1 हो जाएगा, और इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। टू नहीं होएगा, प्लीज बार बार बता रहा हूँ, बाइंदी सीमा फोर है तो 1 का 1 ही रह जाएगा, ये बर्बाद हो गया। जो रिलीज एस नोट करा आपने वो बर्बाद हो गया किस्म से। अच्छा जी, अब एस नोट हमारा 1 था, तो अब देख लो भाई आराम से, एक बार पहले ये भी कोशिश कर लेना, P1 P2 दोबारा आने नहीं वाले, ये खत्म हो चुके हैं भाई, इनकी कहानी खत्म है, कांटे लगा देना, क्योंकि वाइल्ड लूप में नहीं फंसे हुए, वाइल्ड ट्रू लूप में नहीं आएंगे। एक एक बार आना है, दो बार मल्टीपल टाइम्स ही आ ही नहीं सकते, इनका काम खत्म करो, क्योंकि वाइल्ड ट्रू लूप में नहीं है। पीनोट दोबारा, पीनोट हमारा चलता रहेगा क्योंकि वाइल्ड ट्रू लूप में था। अच्छा जी, तो मैं रफली बोलते रहे तो पीनोट दोबारा आ गया, पीनोट दोबारा क्या आ गया, पीनोट तो है ही है, चल ही रहा है वो, है ना, शेड्यूल हो रहा है बस बार बार ही, है ना। तो शेड्यूल हो रहा है बार बार, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पीनोट दोबारा आ गया, है ना, मतलब P1 P2 नहीं होने वाला शेड्यूल दोबारा, क्योंकि इनका काम खत्म हो चुका है भाई, ये वाइल्ड ट्रू लूप में नहीं है। अच्छा जी, अब देखो, अब पीनोट आया होगा तो इसने क्या करा होगा, वेट एस नॉट 0 हो गया होगा, उसके बाद क्या करा होगा, प्रिंट 0, लो जी एक बार और 0 प्रिंट करा दिया आपने।
ए और 0 प्रिंट करा दिया। अच्छा उसके बाद फिर क्या करा, रिलीज S1 रिलीज S2 ये कर दिया भाई, और क्या है, खत्म कहानी। तो 2 0 भी आ सकती है। देख समझ में आ गया सबको, है तो 2 0 आएंगे या 3 0 आएंगे। ये थोड़ा सा डेवलप करो, थोड़ी सी थिंकिंग डेवलप करो, आपको से अपने आप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। एकदम आसान क्वेश्चन होता है, इसमें कोई जान नहीं होती। द ओनली थिंग इज आपको थिंकिंग डेवलप करनी है। तो कैसे क्या चल रहा है आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। एक दो अगर आपको समझ नहीं आया, दिक्कत लग रही है, तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखो 2-3 बार, आपको समझ में आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हम क्या क्या कहेंगे भाई, एट लीस्ट ट्वाइस इज माई आंसर, जो बेस्ट आंसर मेरे को समझ में आ रहा है। तो 2 0 प्रिंट हो रही है या 3 0 प्रिंट हो रही है, ठीक है। ओके जी, एटलीस्ट ट्वाइस इज माई आंसर। एक्जैक्टली ट्वाइस भी नहीं हो सकता, एक्जैक्टली थ्राइस भी नहीं हो सकता, एक्जैक्टली वंस भी नहीं हो सकता। एक्जैक्टली वंस पे तो देखो अब ऑड वन आउट करो ना ऑप्शंस को। एक्जैक्टली वंस तो कहां है भाई, मैंने 2 0 पे प्रिंट करा करके दिखाई है, 3 0 पे प्रिंट करा करके दिखाई है। एक्जैक्टली थ्राइस भी गलत हो गया। एक्जैक्टली थ्राइस क्यों, मैंने 2 0 प्रिंट करा करके दिखा दी। एक्जैक्टली ट्वाइस भी गलत है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको 3 0 प्रिंट करा करके दिखा दी। तो ऑप्शन क्या बताए, एटलीस्ट ट्वाइस, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो आई होप सबको समझ आ गया, बस दैट्स इट। तो यहाँ पे मैंने बस आपको चला करके दिखा दिया कि हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे चलाएंगे। ऑप्शन ज्यादा इतने अच्छे मेरे को लगे नहीं है, बट ओनली थिंग इज आपको वे आउट समझ में आना चाहिए था। मैंने आपका माइंड वाइड ओपन अप करना था, मैंने वो कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, चलो इतना रखते हैं इस लेक्चर में, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में। और भी क्वेश्चन है, बाकी गेट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।